ये देखो नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर क्लोज होंगे, ये दोनों कॉन्टैक्ट इस तरीके से आपको क्लोज दिखेंगे और करंट यहाँ से ताबड़तोड़ ऐसे फ्लो हो रहा होगा। जैसे ही सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट का अंदाजा होगा वाया रिले, जैसे ही सिग्नल मिलेगा ट्रिप सिग्नल कि भैया सर्किट ब्रेकर ओपन कर दो, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सर्किट ब्रेकर सेपरेट होंगे ड्यूरिंग दी फॉल्ट, इसकी वजह से क्या होगा, आर्क फॉर्म होगी ऑयल के बीच में। अब जैसी ऑयल के बीच में आर्क फॉर्म होगी, क्योंकि देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर जो कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर होंगे, ऑयल के अंदर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑयल होंगे। तो भैया जो आर्क होगी वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑयल होगी। तो आप देख सकते हो ये क्या है, दीज आर दी ऑयल पार्टिकल्स, यानी ऑयल भरा हुआ है और ये क्या है, ये आर्क बन गई। अब ऑयल जो होगा उसकी खास बात क्या होती है, ऑयल ये जो आर्क एनर्जी होती है, भाई आर्क क्या है, गर्म, बिल्कुल आर्किंग मतलब समझ रहे हो, हाई टेम्परेचर की एक तरीके से प्लाज्मा टाइप होता है। तो ये जो आर्किंग होगी इसकी एनर्जी को ऑयल जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, और अपने आप को डिकम्पोज करेगा इटसेल्फ इनटू गैसेस। ठीक है, ये यहाँ पर डिकम्पोज लिख लेना, डिकम्पोज लिखना रह गया था, जल्द में थोड़ा सा मिस हो गया है। डिकम्पोज कर लेगा अपने आप को, ठीक है, मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जो ऑयल हम लोग देख रहे हैं, ऑयल जब इसके अंदर से आर्क पास होगी तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा और H2 गैस बना लेगा। समझ में आ रही बात ये। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऑयल की खास बात क्या होगी, जब भी इसके अंदर से आर्किंग होगी तो ये अपने आप को आर्क की एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और अपने आप को तोड़ लेगा, किसमें, गैस में, गैस फॉर्म करेगा। और वो कौन सी गैस होती है, मेनली हाइड्रोजन। ध्यान रखना, आपको याद आ गया होगा। इसी तरीके से जब हम लोग आपको बकॉल्स रिले पढ़ा रहे थे, बकॉल्स रिले, वहां पर भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल हमने यूज करा था। और जब हम उस तेल को गर्म कर रहे थे, हीटिंग हो रही थी, है ना, या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई भी मतलब वाइंडिंग इंटरनल फॉल्ट, कोई भी इंटरनल फॉल्ट की वजह से अगर हीटिंग हो रही थी तो आपको याद होगा वहां पर भी गैस बन रही थी। कौन सी गैस बन रही थी, हाइड्रोजन गैस बन रही थी मेजोरिटी में। तो हाइड्रोजन गैस याद आ रहा है वहां पे, वैसे ही क्योंकि वही तेल तो तुम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, वही सेम ट्रांसफॉर्मर ऑयल हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब आर्किंग होगी तो आर क्या करेगी, तेल को तोड़ देगी, डिकम्पोज करेगी इटसेल्फ इनटू द गैसेस और मेनली हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा मैंने आपके लिए फिगर बनाया हुआ है। ये सब मेरे विजुअलाइजेशन या कह सकते हो माइंड की फिगर्स हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने बना रखे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ताकि विजुलाइज कर सको। तो भैया जैसी आर्क पास होगी ऑयल, तो ऑयल क्या होगा, अपने आप को टूट के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेगा। बहुत ही खास बात, जो गैस प्रोड्यूस होगी उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1000 गुना होता है वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिकम्पोज। समझ में आ रही बात ये। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो गैस का वॉल्यूम आ रहा है, मतलब जो जगह ये गैस घेरेगी वो 1000 गुना होगा उस ऑयल के कंपैरिजन में जो ऑयल डिकम्पोज हुआ। यानी कि ऑयल तो इतना सा डिकम्पोज हुआ, इसका 1000 गुना एरिया जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, वो ये गैस घेरेगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस जो होगी वो 1000 टाइम्स होगी जितना ऑयल, जितने वॉल्यूम का ऑयल डिकम्पोज हो रहा है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इससे क्या होता है, तो भाई क्या होगा, जैसे ही ऑयल डिकम्पोज होगा तो वहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस 1000 जो टाइम्स जो ऑयल डिकम्पोज हुआ है वो जितनी जगह गिर रहा था उसके 1000 गुना वॉल्यूम जो होगी गैस वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो भैया ह्यूज अमाउंट का एरिया जो होगा वो गैस कवर करेगी। अब इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो ऑयल के ऊपर बाहर की तरफ पुशअप लगे, क्योंकि जब गैस बनेगी तो गैस तो बीच में बनेगी, तो चारों तरफ जो ऑयल होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ पुश किया जाए, क्योंकि गैस को जगह चाहिए और इतना ज्यादा जगह चाहिए। दूसरी बात, ये जो आर्क है इसके आर्क को कंप्लीटली पैकअप कर लेगी, कंप्लीटली सराउंड कर लेगी गैस। तो ये जो अमाउंट ऑफ गैस है, एक तो ये पुश अवे द ऑयल एंड सराउंड दी, दो काम करेगी। सही है, एक तो तेल को बाहर की तरफ धक्का मारेगी जिससे कि जो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। दूसरा, यहाँ पर आर्क के पूरा सराउंड कर लेगी आर्क को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आर्क को सराउंड कर लिया। अब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस की दो खास बात होती है, एक तो बहुत ही हाई हीट कंडक्टिविटी होती है, तो ये करेगी जो आर्किंग एनर्जी है उसको वहां से ट्रांसफर कर देगी, तो इससे कूलिंग अच्छी हो जाएगी आर्क की। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होगी, तो ये आर्क को क्वेंच करने का काम करेगी। यानी कि जो आर्किंग के अराउंड जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो गई है, ये ना केवल आर्क को कूल करेगी, क्योंकि अच्छी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, हाई कंडक्टिविटी है, हीट यहाँ से पास आउट करेगी, साथ ही साथ क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, तो इसको इंटरप्ट भी करेगी आर्क को। और इसीलिए फाइनली क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उस आर्क को खा जाती है। तो आर्क के आसपास जब चारों तरफ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी तो आर्क क्या होगा, क्वेंच हो जाएगी, एंड दैट इज द कंप्लीट प्रिंसिपल। तो आर्क क्वेंचिंग को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो किन किन वजहों से हुई, तो तीन वजह हैं। सबसे पहले, एक तो इलोंगेशन
एलोंगेशन या फिर कह सकते हो लेंथनिंग ऑफ आर्क, जो कि बहुत ही कॉमन है। तभी तो इसी के लिए लेंथनिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट को आगे ले जाते हैं। तो एक तो हम लोग जो मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं, उससे लेंथ बढ़ती जा रही है आर की, तो लेंथनिंग की वजह से क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी तो आर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आर्क जल्दी एक्सटिंग्विश होगी। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मूविंग कॉन्टैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, और लेंथ बढ़ाने से क्या हो रहा है, आर का रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या होता है, गैस कवर दी आर्क, भाई जो गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो आसपास फॉर्म हुई है, वो क्या करेगी, वो इस आर्क को कवर कर लेगी पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो गैस फॉर्म हुई इसकी वजह से भाई आर्क, दोनों चीजें, एक तो कूल डाउन होगी आर्क, दूसरा जो आर्क क्वेंच होगी, मतलब आर्क इंटरप्ट भी होगी बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तीसरा, टर्बुलेंट मोशन ऑफ द ऑयल ड्यू टू गैस फॉर्मेशन। अब देखो क्या होगा भाई, गैस बन गई, अब गैस की वजह से क्या होगा, जो तेल होगा आसपास उसकी वो एकदम रैंडम मूव करने लगेगा, बिकॉज गैस बनेगी तो तेल भागेगा, क्योंकि भाई गैस वॉल्यूम अच्छा खासा 1000 गुना वॉल्यूम घेर रही है जिस तेल के कंपेरिजन में। तो गैस क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा घेर रही है, तो ऐसे में क्या होगा, तेल जो होगा वो इधर उधर रैंडमली टर्बुलेंट मोशन करेगा, उससे भी आर्क क्वेंच होने में हेल्प मिलती है। तो ये तीन वजह हैं जिससे आर्क क्वेंच होती है, ठीक है।